हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, मैं हूं आपका अध्यापक और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटजी टू स्कोर हाई इन क्लास 12th सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है दोस्तों, इसमें मैथमेटिक्स के एग्जाम की बात करेंगे। तो दोस्तों, वैसे आपकी तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी, फिर भी अगर आपको डर लग रहा है कि मैथ्स का पेपर है या आपकी तैयारी अभी स्टार्ट नहीं हो पाई है, तो दोस्तों घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैथ्स का पेपर है, हम इसमें बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी भी अगर हम पढ़ें तो एक अच्छा स्कोर हम इसमें लेके आ सकते हैं। और अगर आपका तैयारी हो गई है, फिर भी दोस्तों आपको एक स्ट्रेटजी की जरूरत होगी टू स्कोर हाई इन द एग्जाम। कई बार क्या होता है, हम सब कुछ पढ़ लेते हैं बट ड्यू टू लैक ऑफ ए प्रॉपर स्ट्रेटजी हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक अच्छा स्कोर लाने के लिए मैथमेटिक्स के टर्म 1 एग्जाम में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना है कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कितने हमको अटेम्प्ट करने हैं। दोस्तों, ये जो आपका एग्जाम है, ये दोस्तों एक 90 मिनट्स का एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, आपके पास 90 मिनट्स होंगे, अराउंड 1.5 आवर, एंड आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपको पर क्वेश्चन कितना टाइम देना है। बट दोस्तों, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा अलग अलग रहता है। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 3 सेक्शंस होंगे, ए, बी और सी सेक्शन। दोस्तों, आपका जो ए सेक्शन है इसमें 20 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टाइप। ठीक है दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, एक बहुत ही एक प्लस पॉइंट है आपके एग्जाम का कि एमसीक्यू टाइप है, तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये इतना मैटर नहीं कर रहा है। क्वेश्चन को जो आपको स्टेप बाय स्टेप्स होते हैं वो मैटर नहीं करते हैं। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर लाना है और उसको टिक मार्क करना है। ठीक है दोस्तों, 20 क्वेश्चन जो है आपके सेक्शन ए में, उसमें से आपको 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास 4 एडिशनल क्वेश्चन है जिसमें से आप चूज कर सकते हैं अगर आपको इन 16 में से कुछ नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको ओनली 16 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ 16 क्वेश्चन करने हैं। तो ये 4 क्वेश्चन का आपको जो बेनिफिट मिला है कि ये चूज करने का कि कौन से 4 नहीं करने हैं, जो आपको नहीं आ रहा है वो आपको नहीं करने हैं। और दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि हो सकता है आपको 20 के 20 आते हो, बट जो आप फटाफट कर सके, जो आपको देखते ही क्लिक कर रहा है कि इसमें क्या करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, उसको आप कीजिए दोस्तों, टाइम बचाइए यहाँ पर। सेकंड दोस्तों, आपका जो सेक्शन बी है इसमें भी दोस्तों इसी तरह 20 एमसीक्यूज है और आपको 16 क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों यहाँ भी आपको 4 क्वेश्चन का बेनिफिट है, चूज करने का बेनिफिट है। इसी तरह दोस्तों सेक्शन सी है, इसमें आपके 10 एमसीक्यूज हैं, उनमें से आपको 8 करने हैं। तो दोस्तों 16 टोटल 16, 16 और 8, ये हो गए आपके 40। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं। ठीक है, तो दोस्तों इक्वल मार्क्स के हैं तो इसमें आपको ये नहीं देखना है कि मुझे कौन सा करना है, कौन सा छोड़ना है। ये 20 है, इसमें से आप कोई भी 16 कर दीजिए, इन 20 में से आप कोई भी 16 कर दीजिए और इन 10 में से आप कोई भी 8 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस 20 में से 20 कर दूं और यहाँ पर आप 16 में से 12 ही करें, ऐसा नहीं है। आपको इसमें 20 में से 16 ही करने हैं, इसमें भी 20 में से 16 ही करने हैं और इसमें 10 में से 8 करने हैं। ठीक है दोस्तों, और तीनों सेक्शंस को अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। ठीक है, अगली बात दोस्तों कि जो क्वेश्चंस हैं वो इक्वल मार्क्स से ही करते हैं, ये बात हमने देख ली, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कोई गलत कर देने पर आपका नेगेटिव नहीं हो रहा है, बट फिर भी दोस्तों कोशिश कीजिए गलत ना हो, क्योंकि आपका टाइम जा रहा है क्वेश्चन में। अगर आप किसी क्वेश्चन को टाइम दे रहे हैं तो क्वेश्चन को सही करने की कोशिश कीजिए, तभी आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पेपर में सिंपल क्वेश्चन भी होंगे, कोई कोई क्वेश्चन टफ भी होंगे, तो आपको देखना है कि आपको किसको छोड़ना है और किसको करना है। ये 4 क्वेश्चन आपको सोच समझ के छोड़ने हैं कि किन क्वेश्चन को मैं छोड़ूं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था आपका एग्जाम का पैटर्न जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब दोस्तों कि हमें तैयारी कैसे करनी है या एग्जाम से पहले हमें एक बार रिवीजन कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, किस चैप्टर का वेटेज कितना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये है आपका सीबीएसई का टर्म 1 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज। तो दोस्तों सबसे पहली यूनिट जो है आपकी वो है रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है दोस्तों, ये 8 मार्क्स की है। ठीक है, 8 मार्क्स दोस्तों होता है 20%। ठीक है दोस्तों, एल्जेब्रा में आपके मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। दोस्तों देखा जाए तो दोनों एक ही चैप्टर है वैसे तो। ठीक है, और बहुत ही सिंपल चैप्टर है आपका। अगर हम कहें तो इस सिलेबस के सबसे आसान चैप्टर्स जो है वो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हैं। 10 मार्क्स से दोस्तों अराउंड 25% कवर करते हैं। इनको दोस्तों आप सबसे पहले कर लीजिए। थर्ड दोस्तों है कैलकुलस। कैलकुलस में आपके दोस्तों सिलेबस में क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव।
तो दोस्तों ये भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, और दोस्तों सबसे बड़ी बात, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, 17 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, 17 मार्क्स आपको ये कैलकुलस का यूनिट दे रहा है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग। दोस्तों लीनियर प्रोग्रामिंग 5 नंबर की है, देखा जाए तो सबसे कम मार्क्स ही है, बट दोस्तों चैप्टर भी सबसे छोटा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो दोस्तों आपको पता लग गया कि किस चैप्टर का, किस यूनिट का कितना वेटेज है। अब दोस्तों कैलकुलस और एलजेब्रा ये दोनों मिला के 27 मार्क्स आपके कवर करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इनको आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए, जिससे आपके 27 मार्क्स कवर हो जाएं। दोस्तों एक बार आपके 27 मार्क्स का सिलेबस आपने कंप्लीट कर दिया तो दोस्तों आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद आप लीनियर प्रोग्रामिंग और रिलेशन एंड फंक्शंस को कवर कीजिए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि आप फर्स्ट एंड फिफ्थ को पहले कर लीजिए, तो आपके 13 मार्क्स सीधे फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, बट दोस्तों तैयारी ऐसी कीजिए कि जो चैप्टर आपने कर लिया उससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो, इतना आपको प्रैक्टिस करके जाना है। इन सबको करने के बाद आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी है, सैंपल पेपर भी सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस की। इसमें दोस्तों आपके 2 चैप्टर हैं, एक है रिलेशन एंड फंक्शंस। दोस्तों जो आपका सिलेबस है उसमें भी आपको देखना है कि कौन कौन से पार्ट जो है आपके चैप्टर के डिलीट कर दिए गए हैं, उनको आपको नहीं पढ़ना है, जिससे आपका टाइम बचेगा। और दोस्तों जो रिलेशन एंड फंक्शंस है बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, देख के आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इसका सेकंड पार्ट है दोस्तों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है दोस्तों, ये भी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है दोस्तों, बहुत ही सिंपल इसके क्वेश्चंस होते हैं। एलजेब्रा में दोस्तों आपके हमने बात की थी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है दोनों के दोनों, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको पढ़िए, फटाफट से इसको आप पढ़ सकते हैं इस चैप्टर को, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं डिफिकल्टी, और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। थर्ड है दोस्तों, इसके भी 2 पार्ट हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों 17 मार्क्स का है, आप ध्यान दीजिए, इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे दोस्तों, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको 17 मार्क्स दिलाएगा दोस्तों पेपर में। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है दोस्तों, एक ही चैप्टर है लेकिन एक ही 5 नंबर दिलाएगा दोस्तों। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको कंस्ट्रेंट्स लगाना होता है, ग्राफ बनाना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ऑब्जेक्टिव है तो हो सकता है दोस्तों वो ग्राफ बना हुआ मिले, आपको केवल पॉइंट्स डाल के वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, तो इसको आप जरूर करके जाइए। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रेटेजी की पहले क्या पढ़ना है और फिर आगे क्या पढ़ना है। दोस्तों 17 मार्क्स का कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और एलजेब्रा जो कि 10 नंबर्स की है और उसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स है दोस्तों, दोनों ही बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, आप देखते क्वेश्चन को कर देंगे, सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है दोस्तों, तो जरूर आप इसको करके जाइएगा। और रिलेशन फंक्शंस एंड लीनियर प्रोग्रामिंग इनको भी आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, गुड बाय।